सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम मीन्स इन बैलेंस। किसी भी चीज का बैलेंस में होना इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास टू साइड्स पर ब्लॉक्स हैं और इस वक्त ये बैलेंस में मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट या राइट साइड में किसी भी एक साइड पर ब्लॉक्स को यह ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और तब हमारे पास ये अनस्टेबल स्टेट कहलाएगी। फ्रेंड्स, याद रखें कि इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी केमिकल रिएक्शन की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। फ्रेंड्स, याद रखें कि जैसे ही हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इससे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है रिवर्सिबल रिएक्शन की। यही वजह है कि ये रिएक्शन चाहेगा कि इक्विलिब्रियम को दोबारा रीस्टोर कर ले। इसी को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एटम की, ताकि आप बेहतर तौर पर इस इक्विलिब्रियम स्टेट को अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे कंसंट्रेशन की चेंज के साथ ये इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होगा और फिर ये दोबारा से इसको रीस्टोर करेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं एटम की। जैसे कि हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, और एटम तभी स्टेबल होता है कि जब वो अपना आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेता है। अपने वो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए एटम या तो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए वो अपना वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। Similarly, reversible reactions are also happy at its equilibrium state. जी हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन भी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है केमिकल रिएक्शन की। फ्रेंड्स, लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो बढ़ती या कम नहीं होती। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए ली शैटलियर्स साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल पेश किया। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय द चेंज इन कंडीशंस, the system moves in a direction so as to cancel out the effect of the change in conditions and restores equilibrium again. फ्रेंड्स, ली शैटलियर्स हमें बताता है कि जब कभी हमारे पास कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मौजूद हो और उसे डिस्टर्ब किया जाए, ठीक है, किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाएगा कि उसकी कोई भी जो कंडीशन है उसको चेंज करेंगे हम, तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में मौजूद रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। चाहे वहाँ पर हम कंसंट्रेशन को चेंज करें, टेम्परेचर को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, तो किसी भी एक कंडीशन की चेंज करने से हमारे पास रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब क्या होगा कि हमारे पास, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमेशा जो केमिकल रिएक्शन है वो चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद रहे। तो जब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी इस केमिकल रिएक्शन में, तो इसके रिजल्ट में ये चाहेगा केमिकल रिएक्शन कि कुछ भी ऐसा करे, ऐसी साइट पर मूव करे कि जिस के रिजल्ट में वो इस इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन कर सके। ठीक है, अब क्या करेगा कि रिएक्शन ऐसी साइट पर मूव करेगा या रिएक्टेंट साइड पर या फिर प्रोडक्ट साइड पे, किसी भी एक साइड पर मूव करेगा ताकि वो उस इफेक्ट ऑफ द चेंज को कैंसिल करके दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर ले।
फर्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। जी हाँ, किस तरीके से कंसंट्रेशन का चेंज किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट को असरअंदाज करता है। चलिए जानते हैं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट कर रहे हैं और सी एंड डी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। सपोज करें कि ये रिएक्शन इस टाइम पर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है, मींस कांस्टेंट कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। कंसंट्रेशन को चेंज करने का मतलब ये है कि हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की भी अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो याद रखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास ये चेंज इन कंसंट्रेशन कहलाएगी और ये इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर देगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास ये रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में मौजूद नहीं है, मींस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। रीशैटलर्स प्रिंसिपल हमें कहता है कि जब कभी हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा किसी भी चेंज इन कंडीशन की वजह से, तो सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि वो उस चेंज के इफेक्ट को कैंसिल करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्योंकि अब बढ़ चुकी है, तो अब क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? ताकि ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसके इफेक्ट को कैंसिल करे, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ताकि ये रिएक्शन जो है अगेन जो है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर ले। चलिए जानते हैं कि जब हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज करेंगे तो उसका हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या असर होगा। फ्रेंड्स, अगेन हम वही रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं और हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन इस टाइम पर इक्विलिब्रियम में मौजूद है। रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा इस रिएक्शन का। और हम जानते हैं ली शैटलर्स प्रिंसिपल के मुताबिक कि जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम ये कोशिश करेगा कि ऐसी डायरेक्शन में मूव करे ताकि वो उस जो चेंज है उसके इफेक्ट को कैंसिल करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो चुकी है तो यही वजह है कि तेजी से प्रोडक्ट जो है अगेन रिएक्टेंट पे कन्वर्ट होना शुरू होंगे, मींस रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन होगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास दोबारा से ये सिस्टम जो है अपना इक्विलिब्रियम जो होगा वो रिस्टोर कर लेगा। लेकिन याद रखें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत है फॉरवर्ड रिएक्शन की, ताकि हमारे पास तेज़ी से जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं उसकी फॉर्मेशन हो और उसके लिए हमने हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज करना है। क्योंकि जैसे ही हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो उससे हमारे पास बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है और हम ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे हमारी प्रोडक्शन जो होगी कम होगी बजाय बढ़ने के। अब तक हमने ये जाना कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन का इंक्रीज होना ज़रूरी है, मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज से हमारे पास इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या असर होगा और हमारे पास प्रोडक्शन फॉर्म जो होगी उस पर किस तरीके से वो असरअंदाज होगा। हम जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम अगेन डिस्टर्ब हो जाएगा और इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हम जानते हैं कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि ये सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर ये इस इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा और दोबारा से हमारे पास ये इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर लेगा। फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोडक्ट की हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर लिया तो अब हमारे पास ज़्यादा तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मींस फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और इस फॉरवर्ड रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ी से हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट का कम करना बेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, तेज़ी से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ताकि इस इफेक्ट को कैंसिल आउट करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। अब जबकि हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज कर रहे हैं अब की बार, तो देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पर इसका क्या असर होता है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इस डिस्टर्बेंस के रिजल्ट में हम जानते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो गई तो वो तेज़ी से रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मींस रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा तेजी से प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी ताकि वो कैंसिल आउट कर सके इस चेंज के इफेक्ट को और अगेन जो इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर सके। फ्रेंड्स, याद रखें कि ये जो कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना है प्रोडक्ट का, ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये तेजी से प्रोडक्ट को अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। मींस ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज करना हमारे लिए फेवरेबल नहीं है।